अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमज़ान प्रिंट वाला है और मैं फ़ाउंडर हूँ प्रिंट ईजी का। और जैसा कि नाम है, इसी तरह से हम प्रिंटिंग आसान बना रहे हैं। हम टारगेट करते हैं स्टार्टअप्स, एसएमईज़ और कॉर्पोरेट्स को, और उनके लिए प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम पिछले 4 साल से फील्ड के अंदर हैं और ऑलमोस्ट 5.2 CR का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, जिसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 40% होता है और नेट मार्जिन 11 से 12% का नेट मार्जिन है। हमारा मॉडल बेसिकली ये है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट जगहों से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। हम उन ऑर्डर्स को एक हाइब्रिड मॉडल में प्रोसेस करें। हमारे पास कुछ मशीन्स इन हाउस हैं और मेजॉरिटी ऑफ द मशीन्स हम वेंडर्स को आउटसोर्स कर रहे होते हैं। हमारे पास पूल में ऑलमोस्ट 200 वेंडर्स हैं जो कि ऑल अक्रॉस कराची और लाहौर स्प्रेड हैं, और हम काम उनको, जो भी हमारे पास काम आ रहा होता है, हम उनको डाइवर्ट कर रहे होते हैं और एक एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 2000 प्लस कस्टमर्स डील कर चुके हैं, और कस्टमर्स के फीडबैक के बाद और वेंडर्स के साथ इंटरेक्शन के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इनिशियली हमारा आइडिया ये था कि हम एक फुल फ्लैज, जो जिस तरह से मार्केट प्लेस होती है कि डायरेक्टली कस्टमर्स वहाँ आए, अपना ऑर्डर लिस्ट करें और वो पूरा एक फुल फ्लैज मॉडल बनाएं, और उसी को हम पिच कर रहे थे हर जगह पे। लेकिन आफ्टर कस्टमर फीडबैक और जो वेंडर्स के साथ भी काम करके हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें शायद इतना ज़्यादा फुल फ्लैज प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। टोटल 4 डिविजन्स में काम कर रहे हैं, जिसमें एक है पब्लिशिंग और पैकेजिंग। उसमें हम रेस्टोरेंट्स हमारे कस्टमर्स हैं जिनके रिकरिंग बेसिस पे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। बहुत लो मार्जिन है, बट उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो रिकरिंग है। उसके साथ पब्लिशिंग आ जाता है। देन एक्सपो सॉल्यूशंस है। एक्सपो सॉल्यूशंस में अभी रिसेंटली हमने किया है, हमने लास्ट 3 मंथ्स पहले एक एक्सपो था, उसमें एक एक्सपो इटसेल्फ में सिर्फ 40 कस्टमर्स डील किए और 8 लाख रुपए का रेवेन्यू सिर्फ 3 दिन के अंदर जनरेट कर लिया। तो उसमें भी हमें आइडिया है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और तीसरा जो हमारा सोल्यूशन जो हम कैटेगरी कर रहे हैं वो है स्वैग किट्स, जो एम्प्लॉय वेलकम के लिए गिफ्टिंग का जो सेगमेंट आ जाता है। इसकी आस्क हमारी जो है वो 2.5 CR है फॉर 10% इक्विटी। और ये आस्क हम यूज़ कहाँ कर रहे होंगे, बेसिकली इसमें से मेजॉरिटी जो है वो हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा, तकरीबन 40 से 45%, और हमारा जो है वो 10 to 15% टीम बिल्डिंग में जाएगा, 20% मार्केटिंग में जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो वेंडर मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म इंप्रूवमेंट और इस चीज़ में। वर्किंग कैपिटल में क्या होगा स्पेसिफिकली बताएंगे? अच्छा, वर्किंग कैपिटल में होता हमारा ये है कि हम अभी 2 मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, लेट्स से 5 मिलियन 6 मिलियन का कॉर्पोरेट का ऑर्डर आता है, तो कॉर्पोरेट क्रेडिट टर्म पे काम कर रहा होता है, कम से कम 3 महीने का क्रेडिट होता है। तो उस 3 महीने के लिए कुछ तो हमने वेंडर्स के साथ काम करके और उनके साथ भी हम क्रेडिट टर्म पे आए हुए हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है तो वो फिर हमारे लिए एक ज़रा चैलेंज हो जाता है कॉर्पोरेट ऑर्डर्स लेना। बिजनेस बड़ा सिंपल है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है। ई कॉमर्स को बहुत प्रिंटिंग सोल्यूशन चाहिए होते हैं भाई। पहला तो मैं ही कस्टमर बन जाता हूँ, आपको मेरा एक ई कॉमर्स का ब्रांड बना रहा हूँ, उसकी पैकेजिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ। आजकल जो है बहुत ज़्यादा फेसबुक पे मार्केटिंग शुरू हो गई है, पैकेजिंग कंपनी। आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं? अच्छा, मेरा जो मेजर फोकस था ना, आज भी विदाउट मार्केटिंग हमारे पास 7 से 8 क्यूरीज पर डे आ रही हैं। वो तो ठीक है, तो आप 10x क्यों नहीं करते? मैं तो वही बोला, 2.5 करोड़ आप रेस करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पे रखें। आजकल बहुत प्रिंट 5 से 6 जो है वेंडर्स को मैंने ट्राई किया, उनकी जो है वो सर्विसिंग अच्छी नहीं होती, लीड ले लेते हैं। कि इनका अभी जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी बहुत अच्छा है। 2000 कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ द काइंड व्हाट happens after that, but I know this for a fact कि कोई भी पूछता है printing solution and they tag him. बिल्कुल। So that he has managed to do over these last 3-4 बड़ा सिंपल years. बिजनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छे उनको प्राइस कोट करें, सीधा सेल होने वाला धंधा है। हमने पॉज इसलिए किया था, सॉरी टू कट यू, हमने पॉज अभी बीच में इसीलिए किया था, वो जो मार्केटिंग वाले पार्ट है ना, उसका रीज़न ये था कि हम अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ बीच में हमारे थोड़ी सी जो है ना कस्टमर सर्विस का इशू आया था। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि ऑब्वियसली मसला ये होता है कि प्रिंटिंग की फील्ड ऐसी है कि इसमें कस्टमर जो है ना रिकरिंग बन जाता है, वो एक ही दफ़ा दोस्ती बनती है, वो फिर 5-6 हमारे जो कस्टमर पहले दिन आया था आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। सही है। तो वो रिलेशनशिप हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर पहला एक्सपीरियंस ही बुरा होता है तो फिर वो कस्टमर रिवर्ट बैक होता है। आपके चार्जेस हैं या व्हाटएवर यू अर्न आउट ऑफ द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग, सो दैट्स पर ऑर्डर या पर आइटम? वो पर ऑर्डर होता है। ओके, पर ऑर्डर होता है, बट मार्जिन आइटम टू आइटम डिपेंड करता है कि कोई ऐसी फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, तो उसमें हमारा मार्जिन ऑब्वियसली कम है। जैसे पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग होती है तो वो 15 रुपए से लेके अप टू 80 रुपए तक पर स्क्वायर फुट तक जाती है, राइट? नहीं, हम प्रोडक्ट पे कर रहे होते हैं। और अपनी को मशीन भी है आप? अच्छा, हमारे पास अभी 4 डिजिटल प्रिंटर्स हैं इन हाउस और एक सब्लिमेशन का सेटअप है। हमारा जो इन हाउस का सेटअप है ना, हमारा उसका मॉडल ये है कि वो ऐसा हम कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने में अगर उसमें जो पैसा लगा है वो बाहर हो जाए तो उसी सूरत में हम इन्वेस्ट करते हैं। यार काम अब तो आप सही कर रहे हैं, मतलब वो है कि आप
अच्छा, आपने जो इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप भी दिया है, वही वाली बात है कि ब्रेकअप पहले तो स्टार्टअप सही से देते नहीं है, आपने ब्रेकअप दिया लेकिन मार्केटिंग के पैसे आपने कम रखे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वही है कि मार्केटिंग के पैसे ज़्यादा होने चाहिए। जब वो क्लाइंट आपको पैसे देना शुरू करेगा तो उसी से बिजनेस डेवलप होना शुरू, मतलब सारी कॉस्ट उससे कवर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप 2.5 करोड़ मांग भी रहे हैं तो उसमें से 1 करोड़ 25 लाख जो है ना वो मार्केटिंग पे लग जाए, वो आप मार्केट अपने आप कैप्चर कर लेंगे। और वो देर से पॉसिबिलिटी कि आप वो मीडिएटर बन जाए कि सारे वेंडर्स आपके पास आएंगे कि भाई अगर पक्का क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट चाहिए तो इनसे करवा लें, आप उनका भी मसला हल कर देंगे, उनकी मशीनें चलती रहेंगी तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव इस थ्रू हो। और ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि लोग जो है ना वेंडर से डायरेक्ट होना नहीं चाहते। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मुझे याद है ना, वो चाहते हैं कि एक ट्रस्टेड पार्टी अच्छा काम चाहिए तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान चौक कौन जाएगा। हाँ। अब वहाँ ये बैठे हुए रमजान बैठे हुए और ये फेसबुक से लेकर के हर जगह से लीड जनरेट करके मसला रमजान के अलावा भी ऑपरेट करते हो ना भाई? जी जी बिल्कुल। सिर्फ रमजान में करते हो? चलो गुड है यार, मेरी तरफ से तो यस है। यस है, लेकिन साथ में ये है कि इस आस को ठीक करने की ज़रूरत है। आज को थोड़ा ठीक करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और थोड़ा सा इस पर हम आपकी कवरेज करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी जो है ना स्टोरी और बेहतर बताएं और ब्रेक डाउन अच्छा बताएं शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो। मेरे तो कस्टमर जो है, मैं तो बन ही गया हूँ तुम्हारे।